जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं आप सबसे आज शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग सुनाते समय या शेयर करते समय अगर मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ करें, क्षमा करें। बिकॉज़ आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ी ब्रीदिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सो मैं अपने सत्संग को शेयर करती हूँ। मेरा दूसरा सत्संग ऐसा है कि पहले मंत्र जाप करूँगी मैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे पहले मैंने अपने फर्स्ट सत्संग में आप सबको बताया था कि कैसे आई डोंट हैव माय फैमिली। आई हैव मतलब पेरेंट्स भी नहीं है और ब्रदर भी नहीं है और मैं और यंगर सिस्टर ही हैं और उसकी अभी शादी हो गई है। तो उसी तरह से जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ 2023 में ही, तो जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है और हमेशा ब्लेसिंग्स में देते हैं कि मैं तेरा प्यो हुआ तो फिक्र ना कर, कोई तेरे नाल नहीं भी खड़ा तो तेरा प्यो हमेशा तेरे नाल खड़ा है। और बहुत सारे छोटे छोटे जैसे कि पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो अभी जैसे रिलेटिव्स हैं तो ऐसा होता है कभी कभी कि आप किसी को कुछ समझाना चाहते हो बट सामने वाला आपको वैसा नहीं समझता। एंड समटाइम्स ऐसा होता है क्योंकि मुझे इतना कुछ हो गया है लाइफ में कि अब हर किसी से सब कुछ शेयर करने का दिल भी नहीं करता और सिक्योर भी फील नहीं होता कि पता नहीं सामने वाला मेरी प्रॉब्लम को उस तरह से समझेगा भी या पता नहीं एक्सक्यूज़ करके या कोई मजाक में ना ले। बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी। हर किसी की कहानी अलग है, हर किसी का दुख अलग है, हर किसी का दर्द भी अलग है। तो फिर गुरुजी ने मुझे मैसेजेस में बार बार कहा कि तू हर किसी नाल अपनी गल शेयर ना करा कर, तू मेरे स्वरूप के सामने या मेरी फोटो के सामने बह के तू मेरे ना सारी अपनी गल्ला करा कर, तू किसी ने अपनी गल शेयर ना करा कर। तो ऐसे छोटे छोटे मैसेजेस मुझे कंटिन्यूस मतलब मिलते रहते थे, तो लगता था कि हाँ चलो, अगर जैसे बाहर किसी और से कनेक्ट करने का दिल भी नहीं करता था तो गुरुजी से बातें कर ली, चलो मन हल्का हो जाता था। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि मेरी सिस्टर की वेडिंग्स एंड ऑल के लिए हम देख रहे थे। तो मेरी मम्मी ने एक्चुअली जाने के पहले ही उनके लिए ऐसा कुछ देखा हुआ था। तो चलो उन्हीं की रज़ा में कि शायद उनको थोड़ा बहुत एज अ फ्रेंड ही अच्छा लगा होगा, तो हम उनके लिए देख रहे थे। एंड एक दिन क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा ऐसे ही लो फील कर रही थी, तो मैं सत्संग सुनते सुनते मतलब मैं एक दिन में संगत जी बहुत सत्संग सुन लेती थी, मतलब बैक टू बैक सत्संग सुनती रहती, क्योंकि एक सत्संग सुनती तो दूसरा वाले में मुझे वही हेडिंग के थ्रू मुझे लगता कि मेरा आंसर है इस सत्संग में। तो मुझे लगता है कि कहीं यहाँ वहाँ कुछ और स्क्रॉल करने से या कुछ और देखने से बेहतर है कि मैं सत्संग ही सुन लूँ। तो मैंने सत्संग सुना और सुन के मुझे थोड़ा बहुत ड्राउजी मतलब नींद लगी, तो मैं लेट गई जैसे सोफे पे। और आफ्टरनून दोपहर का समय था, तो मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी मेरी ड्रीम में आए हैं आफ्टरनून में। और जिस रूम में मैं हूँ जस्ट उस गेट के पास में, मतलब मैं सोफ़े पे लेटी हुई थी, तो जस्ट मेरे सोफ़े के सामने खड़े हैं। एंड उन्होंने रेड एंड येलो कलर का चोला पहना हुआ है, जो हम स्वरूप में देखते हैं अक्सर। बिल्कुल वैसा ही चोला पहना हुआ है और रूम में पूरा अंधेरा है, मतलब पूरा डार्क है रूम। सिर्फ गुरुजी मुझे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और मैं लेटी हुई सोफ़ा पे और गुरुजी मेरे सामने खड़े मुझे देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गुरुजी जैसे मुझे कुछ कहने आए हैं, या मैं जो पेन या परेशानी से, जो अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ परेशानियां होती हैं उनको भी फेस कर रही थी, और मुझे कोई मतलब सल्यूशन भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या सही है क्या गलत है, किसको पूछूं। तो मैं बहुत पजल होती थी, तो यही सब लेके मैं सारा दिन सोचती रहती थी। तो लेटी हूँ तो गुरुजी जैसे मेरे सामने खड़े हैं और उन्होंने अपने दोनों हाथ फैला के आगे मेरी तरफ किए हैं, जैसे मुझे बोल रहे हैं कि उठ, मतलब उठ जा, उठ, ते मैनू अपने हाथ दे, ऐसे मुझे महसूस हुआ। और मैं लेटी हुई हूँ और मैंने क्या किया कि मैं
बहुत उठने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं उठूँ और अपने हाथ गुरुजी को दोनों हाथ दे दूँ, क्योंकि उन्होंने दोनों हाथ फैलाए अपने मेरी तरफ कि तू अपने दोनों हाथ मेरे हत्था से दे दे, और बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं। बट संगत जी, मतलब मेरी बॉडी इतनी हैवी थी, मैं इसमें आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ ड्रीम में भी कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उठने की, बट मैं उठ नहीं पा रही हूँ सोफे से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी को मैं कह रही हूँ कि गुरुजी तुसी मैनू उठाओ, मतलब अपने हत्था दे सपोर्ट देना। तो जैसे कि गुरुजी जैसे मुझे अपने हाथों से मेरे हाथ को पकड़ के इसे उठा के बिठा रहे हैं मुझे। बस इतना सा ही मैं ड्रीम देखती हूँ, और वो उतनी सी लाइट है। और मैं गुरुजी को यही बोल रही हूँ कि गुरुजी तुसी मैनू छड्ड के ना जाओ, मीन्स आप हमेशा मेरे अंग संग रहें। आप मुझे कभी भी लोनली फील ना कराए कि मैं और लोनलीनेस नहीं ले सकती, कि एक टाइम के बाद इंसान भी थक जाता है, और जब आप किसी से कनेक्ट कर जाते हो तो आपको डर भी लगता है कि कहीं हम उनको भी अपने हाथों से यू नो कोई कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं उनको भी ना देख पाऊँ या महसूस ना कर पाऊँ, तो वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो बस ये देखते देखते लाइक मेरी ड्रीम मैंने अभी देख ही रही थी कि मेरे घर की डोरबेल बजती है, तो मेरा ड्रीम मतलब टूट जाता है। बट मैं उस टाइम पे भी मतलब इतनी नींद में थी ना कि मुझे रूम में पूरी डार्कनेस थी, क्योंकि शाम हो गई थी, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं उठ पाऊँगी कि नहीं। मतलब मैं घर डोरबेल तक जाने में मुझे पूरा हैवीनेस मेरी बॉडी में फ़ील हो रहा था, और जैसे मैंने डोर खोला तो मेरी सिस्टर थी, लाइक वो बाहर से आई थी। तो मतलब कि ये था मेरा ड्रीम दर्शन जिसमें गुरुजी मेरे पास आए। और इसी तरह से जैसे बार बार मतलब कि गुरुजी कहते थे, पहले मैं पिजन्स को बहुत फीडिंग वगैरह करती थी, बाजरा या कोई दाने वगैरह डाल देती थी, तब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो मैं थोड़ी एनिमल्स से कनेक्टेड थी, तो कभी डॉग्स फीडिंग या ऐसा मैं कुछ करती रहती थी। तो कबूतरों को दाना बाजरा वगैरह मैं डाल देती थी। तो जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, तो उसके भी काफ़ी टाइम बाद मुझे पता चला, जब मैंने यूट्यूब में मैसेजेस के थ्रू पे कबूतर की पिक्चर्स देखी हैं सत्संग में, कि गुरुजी कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो हमारे जो घर में जो हमारी विंडोज़ हैं उस पर कबूतर रेगुलर आते थे। तो स्पेशली जिस वाले वॉशरूम को लाइक बाथरूम को मैं यूज़ करती हूँ, वहाँ पे उस टाइम के बाद कबूतर ने आना ही आना, मतलब कभी सिंगल कभी पेयर में दो कबूतर हमेशा विंडो पे बैठे ही रहते। और एक दिन क्या हुआ कि दो कबूतर बिल्कुल विंडो के थ्रू से अंदर घुस गए बाथरूम के। एंड उसके ऊपर में एक स्टोर टाइप का जगह बना हुआ जहाँ पे आप कुछ सामान वगैरह स्टोर कर सकते हो। तो मैंने जैसे वॉशरूम का गेट खोला, लाइक दोनों कबूतर वॉशरूम बाथरूम के अंदर ही फड़फड़ा रहे, मतलब पंखों से। और जो जिस विंडो के थ्रू से आए थे, वो जैसे आए थे वो विंडो की ग्लासेस जो कि स्लाइडिंग वाले थे, तो वो थोड़े से मतलब बंद होने वाले थे। तो मैंने सोचा कि शायद पंछी परेशान ना हो जाए, तो पहले मैंने कहा जय गुरु जी, फिर मैंने सोचा कि कहीं परेशान ना हो जाएं, कि अगर मैं अंदर चली जाऊं और उनको निकालने की कोशिश करूं तो ज़्यादा ना छटपटाएं। तो मैंने ऐसे ही वॉशरूम का गेट बाहर आके बंद कर दिया, और मैंने थोड़ा सा खोल के देखा तो उन्होंने उसी ग्लास की जो स्पेस थोड़ी सी जो थी, उसी में से अपनी चोंच को मार मार के उसने अपनी जगह बना के निकल गया वहाँ से। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उसके बाद भी मैं जब परेशान होती और सोचते सोचते मैं वॉशरूम जाती, तो ऑलवेज मैं देखती कि विंडो के पास में कबूतर बैठा ही हुआ है। तो मैंने कहा ना जय जय गुरु जी। तो उसके बाद में फिर मुझे किसी सत्संग में सुना सुना कि गुरुजी तितली के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो ऐसे तो पहले बहुत बार हुआ है कि तितली जब पता नहीं था हमें, जब कनेक्ट भी नहीं हुए थे गुरुजी से, तो तितली कभी आसपास घूमती या शोल्डर या कहीं पे भी आके बैठ जाती थी। पर एक दिन मैंने सत्संग में सुना, तो मैंने ऐसे ही मन में सोचा कि गुरुजी आप तो सबको तितली के रूप में भी दर्शन देते हो, तो हमारे नीचे छोटा सा गार्डन भी है। तो मैंने कहा कि पर मुझे कभी तितली के दर्शन नहीं हुए आपके। और मैंने एक दिन दो दिन ऐसे ही सोचा, बट फिर भी मुझे तितली नहीं दिखी कहीं से संगत जी। तो फिर मैंने सोचा कि शायद गुरु जी की मर्जी नहीं होगी तितली के रूप में दर्शन देने की। तो एक दिन मैं ऐसे ही सत्संग सुन रही थी, तो किसी संगत जी ने आंटी जी ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि गुरुजी उनको तितली के रूप में दर्शन देंगे, बट ये नहीं पता था उन्हें कि जब गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देने आते हैं तो उन्हें काफ़ी कष्ट होता है उस चीज़ में।
तो जिस दिन मैंने ये सोचा तो मैंने बहुत मतलब मुझे शॉकिंग मतलब थोड़ा-सा मुझे ख़राब लगा। मैंने कहा कि हाय गुरुजी, मैं तो सोच रही थी कि आप कहीं जानबूझ के या पता नहीं मुझसे नाराज़ हो इसलिए मुझे तितली के रूप में दर्शन नहीं दे रहे, क्योंकि कबूतर या ऐसा कुछ तो मुझे चलो ये हो जाता है, बट मैं तितली के रूप में भी एक्सपेक्ट कर रही थी। तो मैंने कहा कि आई एम सॉरी गुरुजी कि अगर आपको तितली के रूप में दर्शन देने में कोई कष्ट होता है तो मैं आज के बाद कभी नहीं कहूँगी कि आप मुझे तितली के रूप में दर्शन देना। आपको जिस चीज़ में आपको परेशानी ना हो, आपको लगे कि आप ठीक हो, हमें ब्लेस कर सकते हो, आप वही देना। तो उस दिन के बाद मैंने कभी ऐसे नहीं कहा कि मुझे दिखे, बट फिर कभी कभी जब मन उदास होता था तो जैसे अपनी बालकनी में या कहीं बाहर निकले तो आसपास से बिल्कुल वाइट कलर की तितली या येलो कलर की बटरफ्लाई। और एक दिन तो मैं बाहर निकल रही थी किसी काम से, तो काफ़ी परेशान भी थी मैं, तो जस्ट ऐसे ही कहा कि गुरुजी मैं तो जा रही हूँ, आप भी मेरे अंग संग ही रहना, मेरे साथ ही रहना। बस ऐसा ही कहा, तुरंत मेरे सामने फेस के सामने से एकदम ब्राउन एंड ऑरेंज कलर की तितली उड़ती हुई मुझे क्रॉस करके चली गई। तो मैंने उसी समय कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसका मतलब है कि मैं जो बोल रही हूँ आप शायद मेरे अंग संग ही हो। मैंने बहुत शुक्राना किया। तो इसी तरह से संगत जी और भी बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं जो कि गुरुजी हमें जब ब्लेसिंग्स देते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो इसी तरह से मतलब ये मेरा दूसरा सत्संग था जो मैंने ड्रीम दर्शन बताया आपको, और कबूतर रूप में जैसे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। एंड एक और छोटा सा सत्संग इसी के साथ बोल देती हूँ कि एक्चुअली मेरी मम्मा जब मम्मी पास हुए हैं उस टाइम पे कोविड का टाइम था, तो कोरोना वगैरह जब था तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक थी एंड सडनली बस उनको थोड़ी सर्दी और खांसी की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो डॉक्टर्स को दिखाया वगैरह, तो लॉकडाउन था बाहर में, तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह दिए, बट मेरी मम्मी की मतलब फीवर वगैरह कम नहीं हो रहा था। जो भी है मतलब हमने घर पे मैंने और मेरी सिस्टर ने उनके साथ ही थे, देखा तो उनको ऑक्सीजन की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो पता नहीं डॉक्टर ने क्यों ऐसा सजेस्ट किया कि उन्हें एडमिट कर देना चाहिए हॉस्पिटल में, जबकि मैं और मेरे सिस्टर इसके लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे, क्योंकि हमें पता था कि हॉस्पिटल जाना मीन्स पेशेंट का वापस आना इज़ टोटली ज़ीरो, मतलब आप फिर होप मत करो कि वो वापस आएगा। तो मेरी मम्मी को भी इस चीज़ का बहुत पता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं कि जब शायद कुछ होना होता है तो इंसान की जो बुद्धि या सेंसेस होती हैं वो भी आपको कोई बता रहा हो तो आप वो नहीं करते। तो हम हमारे बहुत मना करने पे और रिलेटिव्स के बार बार कहने के कि आप नहीं एडमिट हो जाओ, मेरी मम्मी गॉट एडमिट, मतलब मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि जिस दिन हम उन्हें छोड़ने गए थे, हम उस टाइम पे भी मैं और मेरी सिस्टर लिफ्ट तक हम रोते रहे कि आप मत जाओ, आप अभी भी वापस आ जाओ, क्योंकि मेरी मम्मी को ऑक्सीजन वगैरह की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी संगत जी, लाइक वो नॉर्मल चल भी रही थी, फिर भी रही थी, खा भी रही थी, जस्ट थोड़ी सी कफ थी। पता नहीं क्यों रिलेटिव्स ने कहा कि इन्हें एडमिट करवा देते हैं, और डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया, लाइक शी वॉज टोटली फाइन। मैं क्या बोलूँ अब आपको, आगे गुरु जी ही जाने क्या है सच है क्या नहीं। तो हमने उन्हें जस्ट मतलब छोड़ के आए, तो मैं और सिस्टर बहुत अपसेट हो गए क्योंकि हम बहुत ही डर रहे थे कि पता नहीं अब क्या होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली वही हुआ, मेरी मम्मी फोर्थ या फिफ्थ डे तक हॉस्पिटल में बिल्कुल ठीक थी, लाइक वो वीडियो कॉल में 2-3 मिनट के लिए दिखाते थे हमारी मम्मी को, तो अच्छे से मम्मी बैठी हुई हैं, बात भी करी थी, बट वो अंदर ही अंदर से बहुत नर्वस रहती थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि शायद उन्होंने कोई गलती ना कर ली हॉस्पिटल में एडमिट होके, बिकॉज वो नॉर्मल कोविड पेशेंट्स की तरह नहीं थी, वो बहुत नॉर्मल थी, और उन्हें कोई नोज़ नोज़ मतलब कि सर्दी या कोई खांसी इतनी कुछ भी नहीं थी, खाली थोड़ा सा फीवर था जो शायद घर पे वो रहती तो पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था वो ठीक हो जाती। तो फिफ्थ के सिक्स कॉल में मेरी मम्मी ने ये भी कहा कि डॉक्टर को पूछो कब डिस्चार्ज करना है, मैं तो अभी ठीक हूँ, मैं घर आ जाऊँगी वापस। बस इतनी सी बात होती थी, आई डोंट नो, बट सिक्स की सेवन डे पे डॉक्टर ने हमें कहा कि आपकी मम्मी की तबीयत बहुत डिटेरियोरेट कर रही है, वो ठीक नहीं रह रही हैं। तो हम मेरी सिस्टर से बात होती थी डॉक्टर की, तो हम बहुत दोनों जन मतलब परेशान हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे हम दोनों ही घर पे अकेले थे, और मेरे ब्रदर के जाने के बाद मतलब मेरे ब्रदर के डेथ के बाद मेरी मम्मी थोड़ी इमोशनली ज़्यादा वीक हो गई थी, क्योंकि माय ब्रदर वाज यंग थे और उनकी
मैरिज एंड ऑल के लाइक हम देखे तो बहुत डीमोटिवेट हो गई थी। ऊपर से ये सडनली ऐसी कोरोना जैसी बीमारी आई। एग्जैक्टली मेरे ब्रदर के जाने के 1 महीने बाद ही कोविड शुरू हुआ। तो हर जगह ये डेथ्स हो रही हैं, क्राइसिस हो रहे हैं। तो मम्मी को ये सब पता था, पर फिर भी वो एडमिट हुई हॉस्पिटल में। बस वो 6 की 7 डे के बाद मतलब डॉक्टर की जस्ट एक्सक्यूजेस कि आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये नहीं है, बस उसके बाद संगत जी मतलब कि हम सुबह उठते तो अपनी मम्मी के लिए प्रे करते और रात को 2 3 मतलब सारी सारी रात मैं और मेरी सिस्टर बस प्रे ही करते रहते थे। सारा दिन हमारा प्रे में जाता कि मेरी मम्मी ठीक होके वापस आ जाए, मेरी मम्मी ठीक होके वापस आ जाए। और आप बिलीव नहीं करोगे कि वो 20 डेज रहे हॉस्पिटल में। पता नहीं डॉक्टर ने क्यों ऐसा क्या किया कि नहीं किया, ये मुझे नहीं पता, बट 20 डेज के बाद में लाइक हमें बताते हैं कि उनका हार्ट फेल हो गया, उसने सपोर्ट नहीं किया, जबकि कोविड से वो कवर कर चुकी थी, बट हार्ट अटैक की वजह से वी हैव लॉस्ट हर। तो हम इमिजिएटली हॉस्पिटल भागे एंड जो भी था। तो इसके बाद में भी मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि मुझे और सिस्टर को कहीं ना कहीं ये लगता था कि शायद अगर मम्मी हॉस्पिटल ना जाते तो आज वो हमारे बीच में होते, क्योंकि वो नॉर्मली ठीक हो जाते, बट क्यों किसी की सुन के वो गए और ये सब हो गया। तो मंथ ऑन मंथ हमारे दिन रात हमारे माइंड में यही क्वेश्चन चलता रहता। और फिर जब मेरी सिस्टर की अभी मैरिज हुई तो उसके बाद लाइक मैं वापस आई वहाँ से। तो मैं आके अपने घर पे जैसे ऐसे दोपहर पे लेटी हुई हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं, मतलब रात को लेटी तो मुझे ऐसा कुछ थॉट नहीं था कि क्या, हाँ फैमिली को ज़रूर मिस कर रही थी, तो मैं सो गई। बट मैं रात को ड्रीम में क्या देखती हूँ कि गुरुजी फिर से मेरी ड्रीम में आए हैं। एंड मेरी मम्मी जो हॉस्पिटल में यूनिफॉर्म में जो थी, वही सेम यूनिफॉर्म मेरी मम्मी ने पहनी हुई है। और सुबह का टाइम है और उनके नोज़ में वो जो ऑक्सीजन के जो नॉस्ट्रल्स होते हैं वो हैं। और मेरी मम्मी आराम से बैठी हुई हैं लाइक बेड पे हॉस्पिटल यूनिफॉर्म में, और वो मुझे बोल रही हैं कि निशा तुम ये मत टेंशन मत लो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, गुरुजी ने तो मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया, मेरा तो कोविड ही ख़त्म हो गया। मतलब मैंने जब सपना ये देखा कि मम्मी मुझे बोल रही है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो गुरुजी के पास में हूँ, गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया, मतलब मैं तो सपना मेरा टूटा तो मुझे जैसे ऐसा लगा कि ये ड्रीम मुझे मतलब ऐसा क्यों आया कि मैंने तो रात को ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि मम्मी का ऐसा करके हुआ है। बट सडनली ये ड्रीम आता है जिसमें मम्मी मुझे मैसेज कर देती हैं कि गुरुजी ने उनको बिल्कुल ठीक है, वो शायद जहाँ पे भी हैं, आई होप गुरुजी हमेशा उनको ब्लेस करें ऐसे ही कि वो ठीक है और उन्हें कोई बीमारी नहीं है, गुरुजी के पास में है, वो बिल्कुल ठीक है। मतलब ये ड्रीम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद मैं बहुत परेशान थी इस चीज़ को लेके कि पता नहीं मम्मी के साथ क्या हुआ होगा हॉस्पिटल में क्या नहीं। तो मैं अभी यही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि मेरे जो भी एंसेस्टर्स हैं जहाँ पे भी हैं, हमेशा उनको खुश ठीक रखे और उनकी आगे की यात्रा भी अच्छी हो। और अगर मेरी मम्मी के लिए उन्होंने मुझे ये जो ड्रीम दर्शन दिया है वो सच्ची में ब्लेस्ड हों, और अपने पास उन्होंने उनको रखा है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। सो ये मेरा छोटा सा तीसरा सत्संग था संगत जी। आई एम सॉरी अगर मतलब मेरा सत्संग थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, बट जो कि ये छोटी छोटी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरी लाइफ की जो हो रही हैं, तो मैं उनको आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमारे आसपास यहाँ कहाँ सत्संग होते हैं नहीं होते ये तो मुझे नहीं पता। तो अगर मुझे सत्संग शेयर करने होते हैं तो यही एक माध्यम है जिससे मैं अपने सत्संग को शेयर कर रही हूँ फ़िलहाल। तो अगर मैंने ज़्यादा लंबा हो गया होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का जो मुझे वो इस तरह से ब्लेसिंग्स देते हैं और मेरे क्वेश्चंस को या मेरी परेशानियों मेरी चिंता में मुझे रास्ता दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे सत्संग सुनाने में कोई भी भूल चूक हुई हो या ज़्यादा बोल दिया हो मैंने, तो मैं दोनों हाथों से क्षमा चाहती हूँ आपसे। और आशा करती हूँ कि जो भी मैंने शेयर किया हो अगर आपने सुना हो तो किसी को अगर इससे थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल जाएगी तो बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करूँगी मैं। बहुत बहुत शुक्राना पूरी संगत जी का जिन्होंने मेरे सत्संग को सुना।
और फिर एक नया फिर से एक सत्संग में शेयर करूँगी जो मेरे साथ में हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।